फ्रेंड्स जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 दिन पहले आपको एक वीडियो मैंने बनाया था अपना चैनल पे और बताया था कि क्या अपडेट है जेपीएससी 11th के संबंध में। और उसमें मैंने ये बताया था कि अभी तक मुझे कोई ऐसा लेटर प्राप्त नहीं है या कोई देखने को नहीं मिला है जिसमें मैं ये कह सकूँ ये ऑथेंटिक सीट है। मैंने सीट के रिगार्डिंग आपको बताया था कि इतना सीट है, 342 सीट के बारे में बताया था, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह कहीं लेटर नहीं देखा। बट मैंने भी कहीं से सोर्स या सोशल मीडिया से या कहीं से आपको जानकारी प्राप्त हुआ था और मैंने बताया आपको। लेकिन आज एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है तो मुझे लगा है आपको बता देनी चाहिए और इसमें ऑफिशियल साइन है, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए चाह रहा। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो ये लेटर कार्मिक विभाग के द्वारा लिखा गया है और लोक जेपीएससी को लिखा गया है, जेपीएससी को लिखा गया है। और ये जो विशेष कार्य पदाधिकारी हैं सुधीर कुमार रंजन, उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इस लेटर में वही है जो पहले मैंने बताया था कि झारखंड सब्जेक्ट में है, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है, साल के जो लास्ट दिन था तब तक जो रिक्त पदों की जो प्राप्ति हुई थी सीधे और बैकलॉग, रेगुलर और बैकलॉग जो सीट प्राप्त हुआ था उसका अधियाचना यहाँ पे है। और देख लीजिए ये लेटर है और लेटर में आप देखिएगा कि यहाँ सेवा का नाम है, जैसे यहाँ पे है झारखंड प्रशासनिक सेवा विभाग है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, और अधियाचना स्थिति है 207 सीट, और जो विभागीय संबंधित विभाग से जो पत्र आया उसका लेटर नंबर और डेट ये कब प्राप्त हुआ है। उसी तरह यहाँ पे झारखंड पुलिस सेवा में 35, झारखंड कारा में 2 जो पहले आपको बताया गया है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रोबेशन में 6, लेटर नंबर देखिए 2124 और 12/5/2023 को ये प्राप्त है, बहुत पहले। मतलब समझिए कि प्रोसेस बहुत दिन से चल रहा है। झारखंड वित्त सेवा से 56 सीटें हैं जिसमें 7 बैकलॉग है और इसमें 5/12/5/23 को ये लेटर प्राप्त हुआ है। और झारखंड श्रम सेवा झारखंड श्रम सेवा से 14 पद है और ये लेटर 28/2/2023 को है, समझ रहे हैं ना। शिक्षा से 10 पद है तो ये जनवरी में ही, पिछले साल का जनवरी में ही प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा रुकिए, झारखंड सहकारिता सेवा, सहकारिता से 8 सीट है और लेटर नंबर 177 और 13/2/2023 का। उत्पाद सेवा से 3, ठीक है, और 777 31/3/2023 का। और गृह रक्षा वाहिनी से 1 पद। तो टोटल अगर हम देखें तो 342। यहाँ पे देखिए ये लेटर यहाँ पे साइन है, विशेष कार्य पदाधिकारी उनका है, और ये विभागीय लेटर नंबर है और डेट यहाँ मेंशन है 29/12/2023 का, सुधीर कुमार रंजन विशेष कार्य पदाधिकारी। तो ये मुझे ऑथेंटिक लेटर है, आप देख सकते हैं। और जो सीट का संख्या है, ठीक है, जो सीट का संख्या है वो देखिए यहाँ पे है। तो 31/12/2022 तक, ठीक, 31/12/2022 तक 342 पद का बारे में जानकारी प्राप्त है, 342, और 7 इसमें क्या है बैकलॉग है, तो 349 हो जाता है। और देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट 2 में है अधियाचित पदों पर नियुक्तियाँ की कार्रवाई द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021 समय समय पर यथा संशोधित
के आलोक में की जानी है। उल्लेखनीय है कि संबंधित प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखंड सूचना सेवा, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा, झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड निबंधन सेवा एवं झारखंड नगरपालिका सेवा के अंतर्गत दिनांक 31/12/2023 तक रिक्त शून्य है। ठीक है, और ये लेटर आपको यथोचित अनुलग्न किया गया है, अनुलग्नक है और यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लेटर ऑथेंटिक है। तो इतना तो है कि हमारे पास सीट इतना मिल चुका है, और अगर आता है और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लग जाइए और तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। आप बेसिक बुक का यूज़ कीजिए, बेसिक बुक को पढ़िए, ठीक ना। आपके पास टाइम है थोड़ा, बेसिक बुक जितना भी है मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को बेसिक बुक पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है ना। और भाई सोशल मीडिया से बचिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, तभी आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशंस देने वाले बहुत हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन इतना देते हैं, कुछ भी पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, लेकिन जो एनसीईआरटी को पकड़ के रखेगा उसी का होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जितने भी सिविल सर्विसेज का, चाहे ये यूपीएससी हो, ठीक है ना, या फिर पीसीएस हो, जितने भी है वो आपका बेस बुक जो है, इसके लिए बेस बुक है ये। और यहीं से आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान एनसीईआरटी पर ही देना है, ठीक है। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग अगर कोई कंपाइलेशन बुक मिलता है, जैसे आपको बर्नवाल सर का बुक है, उस तरह आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी, जिसमें टोटल कंपाइलेशन हो। आपको देखिएगा कि 6 to 12 तक होता है। इसमें देखिएगा यहाँ पे 6 to 12 तक होता है बर्नवाल सर में। तो उसका अगर सीधे कंपाइलेशन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बेसिक एनसीईआरटी को आप पढ़िए, क्वेश्चंस वहाँ से देखिए। अगर कंप्लीट हो जाए तब स्टैंडर्ड बुक के तरफ आप मूव कर सकते हैं। आपके पास अभी तो 3 महीना है, 3 मंथ मान के चलो कि आपके पास अभी 3 मंथ, तो आप उसको पढ़ो पहले, ठीक है। और आप तैयार रहिए, ये एग्ज़ाम पक्का होने वाला है। इसकी नोटिफिकेशंस जल्द ही आएगी, अभी देखते हैं कब तक आता है, बट जल्द आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।